हाथ उठाते हुए लरसता हूँ, कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के हो। ये माँ की दुआएं हैं, अपनी वो कब्र में है, आज हम आपके कदमों के नीचे बैठे हुए हैं। अल्लाह आप सबकी माओं पे करम फरमाए। जो बहुएं इस गांव में हैं या अपने ससुराल में हैं, उनसे गुजारिश है कि अपनी सगी माँ की भी कदर करें और अपनी सास की भी कदर करें, ताकि तुम्हारी बेटियां अपने ससुराल में मजे के दिन गुजारें इंशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अब तशरीफ लाए, फरमाया फातिमा करीब आओ। फातिमा आ गई। हुजूर फरमाते फातिमा तेरी शादी होने वाली है। जैसे मखदूम कायनात का सुना तो रोने लगी। फरमाया मुझे मेरी माँ खदीजा की याद आती, बहुत रोई बहुत रोई। तो हुजूर फरमाते ना रो, मैं हूं ना। जनाब मखदूम कायनात ने कहा काश मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी शादी के मौके पर मेरे सर पे हाथ रखती। हुजूर ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, 3 दिन पहले तुझे मैंने एक जोड़े कपड़े दिए थे, उस कपड़े को पहन करके निकाह की ईजाब की महफिल में बैठ जाना। मखदूम कायनात फिर रोई। मेरी बहनों सुनना, फिर रोई हुजूर की बेटी का अब्बू जान जो 3 या 4 दिन पहले मुझे एक जोड़ा कपड़ा आपने दिया था, वो कल वो कपड़ा मैंने मदीने की गरीब लड़की को दे दिया। बोले फिर बोले कपड़े मेरे पास नहीं है। हुजूर ने अपनी बेटी के कपड़े को देखा और उसे चूमा और फरमाया बेटी तेरे जिस्म पर जो लिबास है इसी को पहन के निकाह की महफिल में बैठ जाना। 50-50 हजार के जोड़े इनके शादियों में ला करते हैं, शादी में लाचे पहनती हैं मेरी बहनें, दुल्हन बनती है। सूफी साहब कहते हैं कि इतना कीमती लिबास पहनती हैं, 2-3 मरतबे पहनती हैं। इनको चाहिए कि कभी कभी उस लिबास को मुसल्ले पर पहन के खड़ी हो जाएं, शुक्र के सजदे अदा करें और कहें ऐ मेरे मौला मैं बेलिबास पैदा हुई थी, इतना कीमती लिबास तूने अता फरमाया, तेरा शुक्र है। शोहर अगर इनको शादी के 2-4 महीने के बाद पिकनिक मनाने के लिए कहीं मेगा मार्ट बिग बाजार लेके चला गया ना मार्केट में, वहां भी 2-4 जोड़े कपड़े खरीद लेंगे। और जब कोई कपड़े मांगने के लिए आएगी या झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत को जरूरत होगी तो ये 1 घंटे तक कपड़ों को देखेंगे, इसका दुपट्टा सही है, इसका ये सही है, इसका वो, फिर फटे हुए चीजें देंगे। ना 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 ना, इससे तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने कपड़ों को तो संभाल के रख, लेकिन तो कम से कम अपना अकीदा भी बचा के रख, अपना अमाल भी बचा के रख। जरा मोहब्बत से बोले हम हुसैन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा ना 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 मेरी बेटी सब्र कर। मौलाए कायनात तशरीफ लाए, फरमाया कि देखो मेरी मस्जिद में कौन है। फरमाया कि जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ सिद्दीक़ उमर बैठे हुए हैं। फरमाया ठीक है सबको रोक लो, तुम चलो, मैं निकाह के लिए आ रहा हूँ। ईजाब की महफिल सजी, मखदूम कायनात की कबूल की महफिल सजी, मौलाए कायनात की। मालूम है हुजूर ने खुतबा पढ़ाया, हुजूर खुद ही निकाह खां की हैसियत से थे और मेरे आका ने खुतबा पढ़ा और मखदूमा फातिमा की शादी निकाह अक़्द मुबारक मौला अली से हो गया। खुशी में ये चीज़ें तकसीम की गई। जहेज़ के नाम पर कोई चीज़ नहीं दी गई है, ज़रूरियात ज़िंदगी में जो चीज़ें थी हुजूर ने उसे दी है। घर मौलाए कायनात का नहीं था, इसलिए हुजूर ने तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर एक मकान दिया था, जिस मकान को मैंने देखा मदीने शरीफ में। हुजूर ने फरमाया फातिमा सुनो, अली सुनो, तुम्हारा निकाह दोपहर में हुआ है, विदाई मगर मगरिब की नमाज के बाद होगी। मेरी बेटी फातिमा सूरज के निकले हुए माहौल में नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, ठीक है हुजूर जैसा होगा। मगरिब की नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया कि खानदान की मेरी सब बीवी, मेरे घर की बीवियां हैं, सब जमा हो गई। फरमाते हुजूर फरमाते जैसे मखदूमा फातिमा ने कहा काश मेरी माँ खदीजा जिंदा होती, तो हुजूर फरमाते काश मेरी माँ आमिना होती, काश मेरी माँ हलीमा होती। इतना सुन करके हुजूर भी रोए। फिर फरमाया कि मदीने में एक औरत है जिसको उम्मे एमन कहते हैं, उम्मे एमन कहते हैं, नाम ले, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मे एमन ये कौन है? हुजूर को जिसने पैदा किया उस औरत का नाम था अम्मी आमिना, जिसने दूध पिलाया उसका नाम था अम्मी हलीमा, और अम्मी आमिना के इंतकाल के बाद जिस औरत ने हुजूर को पाला पोसा नशोनुमा की बड़ा किया हुजूर को जाहिरी तौर पर, उसका नाम उम्मे एमन है। हुजूर जिसके बारे में कहते थे उम्मे एमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। उनको बुलाया, वो आ गई, बूढ़ी थी। फरमाया हुजूर इधर आओ। अम्मी का क्या बात है मेरे आका? फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा को ले जाओ, इनके ससुराल छोड़ दो, इनके सर पे हाथ रखो, इनको ससुराल लेके जाओ। जैसे हुजूर की बेटी मौला अली के साथ आगे बढ़ी ना, हुजूर ने फरमाया रुको फातिमा, अली सुनो, रात आज तुम्हारी शादी की रात है, पहली रात है, ये वस्ल की शब है, 2 रूहों की इत्तिसाल की रात है। सुन मेरी बेटी फातिमा और अली सुनो, रात में मैं तुम्हारा बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तुमसे मिलने जरूर आएगा। पहली रात हुजूर ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी अली तुमसे मिलने तुम्हारा बाप जरूर आएगा। अब हुजूर की बेटी अपने घर से निकली, ससुराल जा रही है। आला हजरत के सगे मजले भाई अल्लामा हसन ने कहा था सैर जन्नत कौन देखे, दर्द तुम्हारा छोड़कर। मोइन जामी कलकत्तवी ने कहा था हर कदम पे रहमतों ने फूल बरसाए बहुत, जब चली थी फातिमा ससुराल मईका छोड़कर।
मेरे आका की बेटी खरामा खरामा फरिश्तों के झुरमुट पे जा रही है, मुकर्रबाने बारगाहे इला दुआएं दे रहे हैं, जन्नत में हूर व गिलमान कसीदे पढ़ रहे हैं। मेरे आका की शहजादी अपने घर के अंदर दाखिल हुई। रात के आखिरी हिस्से में हुजूर ने इशा की नमाज पढ़ाई, अपनी बेटी की ससुराल में गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तशरीफ ले गए, जैसे हुजूर ने दरवाजे पर दस्तक दी, सुन ले इसे याद कर ले, आज हमारे दरवाजे पर कोई आता है जो दस्तक देता है तो हम कहते हैं बेटे दरवाजा खोल दे, ए बेटी दरवाजा खोल दे। हम ये कहते हैं दरवाजा खोल दे, ए फला दरवाजा खोल दे। लेकिन हुजूर